हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि उसके भूमध्य, हम इसको कह सकते हैं निरक्षीय रेखा में हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या, तो हमको इसमें याद रखना होगा कुछ कुछ बात, ठीक है। जैसे E इक्वल टू KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसको चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। P इक्वल टू 2AQ, ये सब जो है पॉइंट आपको याद रखना होगा। P का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट से है, इसका यूज इसमें होगा, ठीक है। और लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फिगर किसका, डाइपोल का, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होगा, क्योंकि इसका नाम है डाइपोल। हम लोग पहले देख चुके हैं, डाइपोल जैसे ही कोई नाम लेता है दिमाग में आता है दो चार्ज। दो चार्ज कौन सा, तो दो चार्ज का मतलब यहाँ पे है -Q एंड +Q, दो चार्ज हो गया। इसके बीच का सेपरेशन कितना, तो 2a, that means there are two charge -Q and +Q separated by distance 2a, तो ये डाइपोल फॉर्म करता है। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है O, तो यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक A, दोनों चार्ज के लिए दो पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। ये मेरा हो गया ओवरऑल डाइपोल। अब कह रहा है इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पे आप चलिए, तो इक्वेटोरियल लाइन कहां है, इसमें पहले भी हम डिस्कस किए थे जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे, जब डाइपोल बताए थे कि डाइपोल का इक्वेटोरियल मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच में, यानी इसके सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है इसका इक्वेटोरियल। वो जो परपेंडिकुलर है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो कि सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट है और r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी यहां पे हमको निकालना है इस बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा पॉइंट P पर। तो यहाँ पे बात आता है कि इंटेंसिटी हम निकाल तो रहे हैं किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज से, यानी यहां पर इंटेंसिटी लगा कौन रहा है, चार्ज लगा रहा है। कौन कौन चार्ज, तो यही बात फिर से जो हम देखे थे, क्या यहाँ पे -Q और +Q, यहाँ पर भी दो चार्ज है, एक बार -Q लगाएगा और एक बार +Q लगाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ये इसका डिस्टेंस हो गया वहां से यहाँ तक का, ठीक है, ये यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। जब इसको मिला दिए तो इसका वैल्यू कितना होगा, यानी ये क्या होगा और ये क्या होगा, वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पहले देखे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे कि 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये जो है उसका वैल्यू कितना होगा, तो √R² + A²। ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, जिसको लोग कहते हैं कर्ण बराबर, तो √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या √, जो कि मेरा यहां आ चुका है। सेम इस तरफ इतना ही होगा, √R² + A²। ये किसका वैल्यू है, तो A से लेके P तक और B से लेके P तक का। यहां तक हम क्या कह सकते हैं, तो यहां तक हम फिगर में लिए हैं, वी हैव कंसीडर टू opposite charges -Q and +Q separated by distance 2a, and from its center O we take point P at r distance on equatorial line of electric dipole। यहां तक ये मेरा फिगर है। अब हमको देखना है क्या, तो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, कहां पर, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी लगा कौन रहा है, तो एक बार लेंगे -Q के लिए और एक बार लेंगे +Q के लिए। इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो एट पॉइंट P पर निकालना है। तो ड्यू टू, आखिर किसके कारण लगा कौन रहा है, तो ड्यू टू, एक बार लिखते हैं पहले +Q चार्ज। पहले ये देखते हैं कि +Q चार्ज कितना लगा रहा है। तो जब इंटेंसिटी चेक करना है तो यहां पर भी एक चार्ज को हम प्लेस करेंगे, यहां पर एक रख दिए, मान लो हम Q0 चार्ज, उसको यूनिट चार्ज कहते हैं। तो क्या होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और जब प्लस प्लस को रिपेल करेगा यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी +Q के कारण जो E1 प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट केस में क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ही पॉइंट P पर ड्यू टू इस बार -Q के लिए,
तो माइनस क्यू उस पर क्या करेगा, प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो जो E2 लगेगा सेकेंड केस में इसके लिए वो इसी की तरफ लगेगा, इधर ही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार उधर लग रहा है और एक बार इधर लग रहा है, तो जो बीच में बचेगा ये E, यही इसका होगा नेट फील्ड इंटेंसिटी, यही इसका होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर बीच में बचेगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जब प्लस क्यू चार्ज का बात कर रहे हैं वही फॉर्मूला E1 इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर, और यहां पर R का मतलब क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो प्लस क्यू यहां और यहां से डिस्टेंस कितना है, तो BP, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, BP का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां से E1 इक्वल टू हो गया KQ बाई BP का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो BP का वैल्यू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां से कर देंगे, हमको यहां से क्या मिलेगा, E1 इक्वल टू मिला KQ बाई स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये मेरा हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। ये किसके लिए हुआ, ये हुआ प्लस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सेम इसी तरह से पॉइंट P पर ही निकालना है, क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो ऑन पॉइंट P हम कह सकते हैं या एट पॉइंट P कह सकते हैं, ड्यू टू किसके कारण, तो इस बार है सर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस बार हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो मेरा प्रोड्यूस हो रहा था वो था E2, तो क्या लिखेंगे यहां से E2 इक्वल टू दैट मींस सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू के लिए, तो इस बार क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम, KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे R का मतलब क्या था, डिस्टेंस, और इस बार डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहां से कितना है, AP, यानी इस बार कितना हो जाएगा यहाँ पे AP का स्क्वायर। जब AP का स्क्वायर करेंगे तो E2 इक्वल टू हमको यहां से मिलेगा KQ बाई A से लेके P तक का वैल्यू ध्यान से देखो क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही वैल्यू है ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व किए हैं तो E2 इक्वल टू हमको मिला KQ बाई स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप जब ध्यान से देखेंगे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि जितना चार्ज यानी जितना इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी लगा रहा है। दैट मीन्स finally we can say that what the electric field intensity on equatorial line क्या होता है, दोनों के लिए बराबर होता है, यानी जो दो चार्ज होगा डाइपोल का वो दोनों चार्ज वैल्यू क्या अपना होगा, वो इक्वल लगाएगा, और जब इक्वल लगाएगा तो नेट फील्ड क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहां से ये देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या देखें कि E1 और E2 का जो वैल्यू है वो दोनों का क्या है, मान हमेशा बराबर है, यानी यहां तक बराबर आया। जब बराबर आया तो एक फॉर्मूला होता है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी जब किसी एक कॉमन पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर हो, यानी अलग अलग इंटेंसिटी का वैल्यू बराबर हो, तो नेट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये आपको आगे चल के चैप्टर 5 में भी, यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर भी जब दो पोल का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है, अगर किसी कॉमन पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इक्वल फोर्स लगाता है, इक्वल इंटेंसिटी होता है, तो वहां पर भी जो है इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं इसी फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे, E इक्वल टू रूट अंडर सबका रूट अंडर किसका, तो E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 और cos 2 थीटा। इसी को बढ़ाते हैं आगे, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर है। बराबर कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से आगे आते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस इस E2 के जगह पर भी लिख दिए E1 का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि E1 E2 दोनों क्या है, बराबर है। आप चाहे तो इस E1 को भी E2 लिख सकते हैं, इसको भी E2, यानी किसी एक फॉर्म में लेके चलेंगे। E2 का स्क्वायर को कर दिए E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 को E1, फिर इस E2 को भी क्या लिख दिए E1 और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसको यहाँ पे चेंज किए, आगे आते हैं E इक्वल टू ये E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर ऐड कर कितना हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस 2 और E1 इंटू E1 का स्क्वायर और cos 2 थीटा को लिख दिए cos 2 थीटा। इसके बाद वहां जब जाएंगे तो 2E1 का स्क्वायर हम दोनों से लेते हैं कॉमन, 2E1 स्क्वायर ले लिए कॉमन। जब इसको कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा लिख दिए 1 प्लस cos 2 थीटा
2e1 का स्क्वायर, और यहां पर जो है मैथमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या e इक्वल टू 2 और 2 कितना हो गया 4 e1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट था, ओवरऑल पूरा रूट था, जब रूट को हम हटाएंगे, जब रूट को हटाएंगे यहां से क्या होगा 4 का बाहर आएगा 2, e1 स्क्वायर क्या आएगा e1, और cos स्क्वायर थीटा का आएगा सिर्फ cos थीटा। आगे देखेंगे यहां 2 हो गया। इस e1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से कितना था, तो था k³ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। और यहाँ पे जो cos थीटा है हम लोग जानते हैं सर, cos थीटा मतलब होता है b/h, b मतलब की बेस यानी कि आधार, और h मतलब की हाइट। हाइट होता है h मतलब ना कि हाइपोटेनस होता है, h का मतलब होता है यहाँ पे हाइपोटेनस, यानी b/h था। और जब b/h है यहाँ पे, हम जब ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किए थे, मेरा जो फिगर था उसमें 2 ट्रायंगल था, दोनों तरफ ट्रायंगल आप देखेंगे फिगर में, तो फिगर कुछ इस तरह का था, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ से, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहां से जो था ये था मेरा परपेंडिकुलर, ये था बेस, और ये था h 90 के सामने, ठीक है। तो ये जो था जब b/h करेंगे तो b का वैल्यू मेरा कितना था a था ना दोनों का, यानी कि a हो जाएगा, तो क्या हो गया a, और h मतलब 90 के सामने ये था कितना था, तो इसका वैल्यू था √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं यहां से हम लोग क्या देखते हैं यहां से, तो e1 का जो वैल्यू था k³ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, यहां से k मेरा आ गया बाहर में, और 2 और a और q जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या 2aq, जो किसका वैल्यू होता है p का होता है ना। देखिए हम लोग पहले ना किस चीज में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, यानी 2a और q की जगह पे क्या लिख दिए p, और नीचे में देखते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस का रूट अंडर है। जब हम रूट को हटाते हैं तो पावर कितना रहता है 1/2, यानी हाफ पावर हो जाएगा, और इसका पावर कितना 1। जब दोनों का बेस इक्वल, जब पावर को हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस इसका 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये मेरा आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का फाइनल एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो है इसका हम लोग देखेंगे स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, यानी इसमें किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल केस इसका क्या देखते हैं हम लोग, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। इस केस में भी देख रहे हैं डाइपोल जब छोटा होगा, जब डाइपोल छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग का फाइनल आया था, फॉर्मूला ये था E इक्वल्स टू क्या आया था k/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर आया था मेरा 3/2। ये आया था हम लोग का फाइनल फॉर्मूला जब टर्म को हम डिराइव किए थे, एक्सप्रेस किए थे। जब डाइपोल बहुत छोटा होगा, ध्यान से देखते हैं, जैसे ये था डाइपोल है मेरा -q और +q, 2 चार्ज है, बीच का डिस्टेंस था 2a, अगर सेंटर O है तो यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, ये हो गया डाइपोल। लेकिन बहुत छोटा है, जब छोटा है और इसके कहां चलना, हमको इक्वेटोरियल में चलना है, यानी बीचों बीच में कहीं यहां पर हम पॉइंट P ले रहे हैं जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है और यहाँ परपेंडिकुलर है, और ये r डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि डाइपोल शॉर्ट होते जा रहा है। यहां से -q +q जो 2 चार्ज है डाइपोल फॉर्म कर रहा है, सेंटर O से r डिस्टेंस पर पॉइंट P जो है, पॉइंट P कहां पर है, तो डाइपोल जब छोटा है तो पॉइंट P बहुत दूर पे लगेगा, हमको बहुत बड़ा लगेगा, यानी कि पॉइंट P जब दूर होगा तो r क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर भी सेम केस, r ग्रेटर देन a, और a जो है वो लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि a बहुत छोटा हो जाएगा, डाइपोल जब बहुत शॉर्ट रहेगा तब। जब a 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा, नाउ अब क्या इंटेंसिटी जब बात करेंगे E इक्वल टू क्या मिलेगा, k/r स्क्वायर प्लस a के जगह पर तो कहानी खत्म, कितना 0, यानी इसको छोड़ दें कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से मिला E इक्वल टू kp/r³। ये हो गया इसका फाइनल फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का। इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक था हम लोग का इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर किसी तरह कोई आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।